क्यों हजारों भक्त हर गुरुवार को व्रत रखते हैं? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? इस पावरफुल ट्रेडिशन के पीछे की कहानी जानिए। यह व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। एक समय की बात है, एक डिवाउट ब्राह्मण फैमिली रहता था। यह परिवार अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रति बहुत ही समर्पित था और हर गुरुवार को विशेष पूजा और व्रत करता था। पति हर गुरुवार को भगवान विष्णु का व्रत रखते थे। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, साफ कपड़े पहनते और भगवान विष्णु की पूजा करते। क्यूरियस, उनकी पत्नी ने पूछा, क्यों? उन्होंने जानना चाहा कि इस व्रत का महत्व क्या है और इससे क्या लाभ होते हैं। उन्होंने एक ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाई। यह कहानी एक दूर के राज्य की है, जहां एक राजा ने अपने राज्य में गुरुवार व्रत का पालन अनिवार्य कर दिया था। एक दूर के राज्य में एक राइचस राजा ने डिक्री किया कि सभी को गुरुवार को व्रत रखना चाहिए और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह आदेश राज्य के हर नागरिक के लिए था। राज्य फ्लरिश हुआ, पीस रेन हुई और हर कोई खुशहाल जीवन जीने लगा। यह सब भगवान विष्णु की कृपा से संभव हुआ और राजा ने एक ग्रैंड टेंपल बनवाया। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और वहां हर गुरुवार को विशेष पूजा होती थी। प्लीज्ड भगवान विष्णु प्रकट हुए, राजा और उसकी प्रजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगा, उसे उनकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, एक और कहानी एक ब्राह्मण कपल की है। यह दंपत्ति भी हर गुरुवार को व्रत रखता था और भगवान विष्णु की पूजा करता था। पत्नी अपने परिवार की वेल बीइंग के लिए फर्वेंट प्रार्थना करती थी। वह भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती थी। विष्णु जी ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लाए। उनके परिवार में हर कोई खुशहाल और समृद्ध हो गया। इवन अनइंटेंशनल डिवोशन कैन वर्क वंडर्स। राजा महिष्मत के बेटे लुम्बक ने अननोइंगली सफला एकादशी का व्रत रखा। उसने बिना जाने ही इस व्रत का पालन किया और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। उसकी लाइफ टर्न अराउंड हो गई। विष्णु जी की ग्रेस और अल्टीमेट सैल्वेशन मिली। यह दिखाता है कि भगवान की कृपा किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती है। तो आप यह व्रत कैसे ऑब्जर्व करते हैं? यह कहानी फास्टिंग और डिवोशन की पावर को पार्टिकुलरली ऑन थर्सडेज अंडरस्कोर करती है। तो आप यह व्रत कैसे ऑब्जर्व करते हैं? यह जानना भी महत्वपूर्ण है। सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर शुरुआत करें। यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है जो व्रत के लिए आवश्यक है। विष्णु जी की इमेज के सामने दिया जलाएं, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सिर्फ फलों का सेवन करके व्रत रखें। यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। शाम को कथा सुनें और फिर से आरती करें। यह दिन भर की पूजा का समापन होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक और तरीका है। अगली सुबह व्रत तोड़ें। यह व्रत के समापन का संकेत है और इसे विधिपूर्वक करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। विष्णु जी का आशीर्वाद, परिवार में प्रॉस्पेरिटी, डिफिकल्टीज ओवरकम करना और पीस ऑफ माइंड। यह व्रत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यह व्रत ट्रूली आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं मोहित अमरानी और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। अपने भाई और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।